एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस यहाँ पे अभी बहुत हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और सुबह का ही टाइम है। तो बस मैं फ्रेश अप हो गई हूँ और उसी के बाद मैंने अभी पापा जी को दे दिया है नाश्ता। पता है हमारे यहाँ ना गली में समोसे बेचने के लिए आते हैं, तो इनके जो समोसे होते हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मैंने जब हमारी मम्मी जी थी ना उस टाइम पे मैंने खाए थे। तो वैसे मुझे मार्केट के समोसे पसंद नहीं है यहाँ के, लेकिन इन वाले भैया के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बस एक ही बार खाए थे और मुझे अच्छे लगे थे। समोसे का नाम लेकर मुंह में पानी भी आ गया। लेकिन नहीं खा सकते हैं, है ना। तो बस अभी नाश्ता वगैरह देकर आई हूँ पापा जी को और अभी मैं यहाँ पे बैठी थी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मेरा जो सुबह का रूटीन होता है, मेरा पानी वगैरह पीना और ये सारी चीज़ें, पता नहीं क्यों नाक में इससे खुजली बज रही है। तो बस वो हुआ और उसके बाद मैं अभी बैठी हूँ और सोच रही हूँ मैं बैठी हुई यहाँ पे कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँगी, क्योंकि सब्जियों की बड़ी टेंशन है भाई। सुबह बनाओ, हमारे यहाँ तो खैर एक ही टाइम बनता है, नहीं तो फिर दोनों टाइम सोचना पड़ता कि क्या बनाएंगे अलग अलग। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सब्जी वगैरह सोचने में। पहले तो क्या है ना, मम्मी जी थी तो वो बता दिया करती थी कि आज ये बना लेना और वो बना लेना, लेकिन अभी तो जो फ्रिज में सब्जी देखी बस वही बना लो। मतलब अपनी मर्जी से बनाना है अब तो। पापा जी भी हमारे नहीं बताते हैं, जब भी कभी उनको रायता वगैरह खाना होता है या कुछ भी तो वो बता देते हैं कि आज रायता बना लेना या कुछ, वरना वो भी नहीं बताते हैं। तो बस इसलिए मैं सोच रही थी आज खाने में क्या बनाऊंगी। सब्जियां बस वही रखी हैं, लौकी रखी है, पत्ता गोभी भी है, भिंडी भी है, बैगन है। तो ये 4 सब्जियां हैं, तो उसमें से देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं आज। तो अभी हूँ मैं इस वक्त किचन में और तो बस यहाँ पे अभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पत्ता गोभी बनाना है, तो बस वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये देख लीजिए। देखते हो यार, 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक ही बना लूँगी। और अभी इनको रखते हैं इस वाले बाउल में और लेकर चलते हैं आगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे वाले रूम में और कट कर लेते हैं सब्जी। और बस यहाँ पे अभी मैं पत्ता गोभी ही कट कर रही हूँ क्योंकि सब्जी की बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। और कभी कभी तो पता है ऐसा होता है मेरे साथ में कि मुझे नींद भी नहीं आती है कि मैं सुबह क्या बनाऊँगी सब्जी में। तो ये है, मुझे सोचना पड़ता है कि ये सारी सब्जियां रखी हुई हैं तो मैं ये बना लूँगी, सुबह में वो बना लूँगी और किस तरीके से बनाऊँगी। कुछ यूनिक आइडिया ढूंढती रहती हूँ मैं, कुछ अलग अलग तरीके से सब्जी बनाऊँ, क्योंकि एक ही सब्ज़ी एक ही तरीके से बनाते हैं ना तो फिर कोई पसंद नहीं करता है ज़्यादातर। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूँ तो वो अच्छी भी लगे और खाने में सब लोगों को पसंद भी आए। तो इसीलिए तो मैं सोचती रहती हूँ और आइडियाज़ ढूंढती रहती हूँ। यूट्यूब वगैरह पे मुझे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे आइडिया मुझे मिल जाते हैं और वही मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि मैंने देखो इस तरीके से बनाई। और बस यहाँ पे अभी मैं पत्ता गोभी कट कर रही हूँ और आज मुझे जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म करके मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे सूट मटेरियल वगैरह देखने हैं और मुझे बेडशीट वगैरह देखनी है और साथ में ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी हैं। तो बस इसलिए मैं अपना सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ और फिर हम लोग जल्दी ही निकल जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट का जो टाइमिंग है 7:30 या 8 बजे के समथिंग वो बंद हो जाता है। तो देखते हैं आज क्या क्या हम ख़रीद पाते हैं। तो बस गर्मी भी आज इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 2-3 दिन से। तो बस यहाँ पे अभी हमारी ये पूरी गोभी कट गई है, पत्ता गोभी, और यहाँ पे मैंने ये आधी गोभी बचा ली है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो रही थी इसीलिए। और अभी इसमें आलू भी डलेंगे इसलिए मैंने और बचा लिए क्योंकि बहुत सारी हो जाएगी फिर।
तो बस चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ और बना लेते हैं अपनी सब्ज़ी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और बना लेती हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। वो सिंपल ही तरीके से बना रही हूँ और इसकी कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये रेसिपी तो सभी लोग जानते हैं और ये बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, कुछ अलग तरीका नहीं है मेरा। तो जब भी मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ और अलग तरीके से बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। वैसे मुझे ये तो सिंपल ही है, सभी को आती है बनाना, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैंने इनसे न्यूज़पेपर मंगाए हुए थे, क्योंकि न्यूज़पेपर जो भी होते हैं ना तो नीचे ही पहुँच जाते हैं पापा जी के पास सारे, तो बस मैंने उनसे ही मंगाए थे। तो ये ले आए थे, क्योंकि ना मैं जब ऑयल उसके बर्तन में भर रही थी तो ऑयल थोड़ा सा फैल गया था नीचे, तो बस इसीलिए मंगाया था मैंने। और कागज़ से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो बस वही साफ़ कर दिया। और अभी यहाँ पे आलू वगैरह छील रही हूँ। और अभी आप लोग सोचोगे कि अभी आप फिर से मार्केट जा रही हो, तो मैं आपको बता दूँ कि तो हमारे घर में ना ऊपर मम्मी काम करवा रही हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनवा रही हैं, तो उसकी वजह से मम्मी काम में व्यस्त हैं। तो मम्मी ने बोल दिया था मुझसे कि अगर तुझे कोई भी चीज़ पसंद आती है तो फिर तू ख़रीद लेना। तो बस इसलिए मुझे भी अगर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं एक एक करके ख़रीद ले रही हूँ। और बस यहाँ पे अभी सारे काम हो चुके हैं, तो बस अभी खाना बन चुका है और आंटी का काम हो चुका है। आंटी काम वाम करके चले गई हैं अपना, और बस अभी मैं ऊपर ही आ गई थी अपना बेडशीट वगैरह ठीक करने के लिए, क्योंकि सुबह मैं नीचे ही चले जाती हूँ तो बेडशीट वगैरह ठीक करके नहीं जाती हूँ। तो बस अभी हमने कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना तो भूल ही गई कि मैंने क्या मंगाया है नया। ये देखिए, ये सोफ़ा कवर ये मैंने मंगाया है। बहुत प्यारा लग रहा है ये मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारा। और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि देखो भाई, क्रीम कलर था तो बच्चे पेन वैन उछाल देते थे उसके ऊपर, या फिर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा सा लगने लगता था वो। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इस कवर की। और मैंने काफ़ी जगह काफ़ी वेबसाइट पे देखे तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा महंगे भी मिल रहे थे। तो इसी वजह से मैं रह जा रही थी, क्योंकि भाई 4-4 हज़ार के कवर तो ले नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे ये ठीक ठाक रेट में मिल गया था, तो मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया है। और ये मैंने मंगाया है अमेज़ोन से, जो कि मुझे वहाँ की रेट अच्छी लगी। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है। और इसी के साथ में हमें स्ट्रेचेबल फैब्रिक में मिल जाता है, हमें स्ट्रिप्स के साथ में, स्ट्रिप्स इसके नीचे लगा देते हैं और इस तरीके से इसको ऐसे कर देते हैं। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था इसका प्रिंट, सो मैंने मंगा लिया है। तो देख रहे हो आप लोग, ये है सोफ़ा कवर जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगाया है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे बड़े बड़े वाले कुशन्स थे, वो मैंने रखे हुए थे, लेकिन अभी मैंने बड़े वाले हटा दिए और ये रख दिए हैं मैंने छोटे वाले, जो कि मुझे इस पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बड़े वाले थे ना, बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे थे, और वो पहले जब सोफ़ा कवर नहीं था ना तब ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी नहीं। और अभी इसके ऊपर यही अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ना ये कवर, और बहुत बड़ा भी है, स्ट्रेचेबल कपड़े में है, और प्राइस भी ठीक ठाक ही है, अच्छा लगा मुझे। तो ये है हमारे रूम में कुछ नया है ना, ये देखो। और यहाँ पे ये कुछ पार्सल आए हुए हैं, तो इनको मुझे ओपन करना है। कुछ पर्पल की तरफ से हैं, तो ये ओपन कर रहे हैं इनको। तो पर्पल की तरफ से कुछ प्रोडक्ट आए हैं, इनका भी रिव्यू मैं आप लोगों को इनकी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं पर्पल की तरफ से हैं। और ये कुछ पार्सल हैं। सो चलिए पहले इनको हम कर लेते हैं ओपन और देख लेते हैं कि क्या क्या आया है। तो अभी मैं पापा जी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, क्योंकि पापा जी का जो टाइमिंग है वो 1 बजे ही खाना खाते हैं। उसके बाद पापा जी को कहीं जाना भी है बाहर, तो इसीलिए बस यहाँ पे अभी पापड़ फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं उनको खाना दे दूँगी।
और अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट, और देख सकते हैं आप लोग कि मार्केट में हूँ मैं। सभी कुछ देखूँगी आज, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है मुझे यहाँ से। तो देखती हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ से परचेज़ करती हूँ मैं। मार्केट आप लोगों ने देखा नहीं है तो शिवपुरी का मार्केट देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सबसे पहले गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर। तो मेरे को यहाँ से देखने थे पायल वगैरह, तो बस यहाँ से वही देख रही हूँ मैं। तो ये जो जो भी मैं शॉपिंग कर रही हूँ वो मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ मम्मी के लिए। मतलब मम्मी ने ही मुझे बोला था कि ये चीज़ लेनी है, क्योंकि मम्मी मार्केट नहीं जा पा रही हैं काम की वजह से, तो इसलिए उन्होंने मुझसे ही बोल दिया। और यहाँ की जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है ना, गोल्ड में जितनी भी मैंने ज्वेलरी ली है यहाँ से, और ये सिल्वर में बहुत ही अच्छी निकलती हैं इनकी। तो मम्मी ने भी बोल दिया मैं तो नहीं जा पा रही हूँ तो तू ले आना वहीं से। तो बस इसलिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ डिज़ाइन वगैरह। और इनके पास जो मेरे को जो चाहिए थी बिल्कुल पतली पतली सी पायल वगैरह तो उस टाइप की नहीं थी, और थोड़ी सी मीडियम साइज़ की थी, तो फिर मैंने वही ले ली थी। यहाँ से 2 जोड़ पायल मैंने परचेज़ की हैं। तो मुझे जो जो पसंद आ रहा है यहाँ से मैं वही चीज़ परचेज़ करती जा रही हूँ, क्योंकि बिना मन से लेना फिर बेकार ही है, पैसे वेस्ट करना। तो इसलिए जो जो चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं वो मैं ले रही हूँ यहाँ से। और फिर बाकी का जो भी हमारी शॉपिंग बचेगी तो हम लोग कहीं और से भी कर लेंगे। और यहाँ पे अभी मैं मम्मी को वीडियो कॉल करके भी दिखा रही हूँ कि मम्मी इस टाइप की पायल देखो, मैंने इस टाइप की ली हैं, ये पसंद की हैं। क्योंकि इनके पास, भैया के पास थोड़ी मोटी मोटी वाली पायल थी, चौड़ी वाली, एकदम पतली वाली पायल नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। तो फिर इन्होंने वैरायटी भी बहुत कम ही दिखाई, वो उसमें से ही मुझे सेलेक्ट करनी थी। तो मैंने यहाँ से 2 पायल परचेज़ कर ली हैं। मम्मी को भी वीडियो कॉल लगा लिया था तो मम्मी भी देख ले रही हैं यहीं से। तो बस यहाँ पे अब हम आ गए दूसरी शॉप पर। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ मेकअप पेटी। तो बस यहाँ पे देख रही हूँ, और ये जो पेटी थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन इसका सिर्फ एक ही पीस था और वो भी टूटी हुई थी। तो मैं भैया से बोल रही थी अगर नेक्स्ट टाइम आती है ऐसी टाइप की पेटी तो मुझे बताना। और ये सिल्वर वाली जो पेटी आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें डिफेक्टेड पेटी है ये। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, और बाहर से भी आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो अब मैंने शिवपुरी से थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मम्मी के ऊपर एकदम से हम लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। मतलब ये होता है ना कि एक बार में ही सारी चीज़ें अगर हमें परचेज़ करनी होती हैं ना, तो फिर ये होता है कि हमें बहुत ही कम से ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें पसंद आती हैं फिर भी हमें लेनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ से हम एक एक करके अगर सामान लेते हैं ना, तो हमें चीज़ें भी पसंद आ जाती हैं और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही जो जो चीज़ें मुझे यहाँ से पसंद आ रही हैं वो मैं ले रही हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी परचेज़ की है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और यहाँ से भी मैं देख रही हूँ लोकल मार्केट से। तो बस अभी हम दूसरी शॉप पर आ गए हैं। तो बस मैं यहाँ से देख रही हूँ कुछ कपड़े वगैरह।
और कुछ अनस्टिच सूट भी चाहिए होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी शॉप थी पंजाबी वाले की, इनके पास साड़ियाँ, सूट वगैरह काफ़ी सारे मटेरियल था इनके पास। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिंपल से लग रहे थे मुझे ये वाले सूट, और रेंज वाइज बहुत ज़्यादा हैवी थे, 3-3 हज़ार के थे। तो मुझे ये लग ही नहीं रहे थे कि 3 हज़ार के हैं, 3.5 हज़ार के हैं ये सूट, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था ब्राइडल के मतलब से चाहिए था, और ये था थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप का, जैसे हम आने जाने में पहन सकते हैं। लेकिन ये 3-3 हज़ार रुपये के सूट हैं। सच में मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं था कि ये 3 हज़ार के हैं। लेकिन इनकी जो वैरायटी ना बहुत अच्छी थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं पर्स की शॉप पर। तो बस यहाँ से मैं पर्स देख रही हूँ। तो ये मैं देख रही हूँ सबसे पहले पोटली वाले पर्स। तो ये वाले पर्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और न्यूली ब्राइड होती है ना, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है ये पर्स। तो उसके लिए ही मैं यहाँ से चूज़ कर रही हूँ। और रेड कलर में था और मैरून कलर में भी था, तो मैं इन दोनों में से कोई सा भी एक चूज़ कर लूँगी। तो मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और हैंड वर्क होते हैं, ये सारे हाथ से ही बनाए हुए होते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैंने यहाँ से एक परचेज़ किया है, और भी पर्स मैं यहाँ पे देखूँगी अभी। और मैंने यहाँ से कुल 3 पर्स परचेज़ किए हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आगे कि मैंने कौन कौन से परचेज़ किए हैं। तो बस पोटली पर्स तो मैंने चूज़ कर लिया है, और अभी यहाँ से मैं देख रही हूँ ये हैंड बैग वगैरह। तो बस तो मैंने यहाँ से टोटली 3 पर्स परचेज़ किए हैं, और पूरी शॉपिंग आप लोगों को एक साथ में ही दिखाऊंगी मैं आगे। और मुझे यहाँ से मेरी मम्मी के लिए भी पर्स लेना है, और मेरी बाजी के लिए भी पर्स लेना है। तो मैं देख रही हूँ बस यहाँ से सभी के लिए।
तो सारी शॉपिंग करने के बाद में अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और साथ में ही हम लोग ले आए थे बेकरी से पेस्ट्री, और ये है वाइट फॉरेस्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये यहाँ से अभी हम लोग सभी के लिए सर्व कर रही हूँ। और कैसी लगी मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। और साथ ही में मैं लेकर आई हूँ रेड वेलवेट पेस्ट्री। तो मुझे ये दोनों ही पेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो मैं ज़्यादातर हमेशा यही खाती हूँ दोनों में से। तो बस इसी के साथ में वीडियो का एंड भी यही करते हैं। मिलते हैं फिर से अपने एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।